हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी मनुष्य के शरीर में न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है आयरन, आयोडीन, कार्बन, मैंगनीज, कॉपर, ऑक्सीजन। दूसरा विकल्प है आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन। तीसरा विकल्प है आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, हाइड्रोजन। चौथा विकल्प है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, फ्लोरीन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूनतम मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, या फिर न्यूनतम मात्रा वाले तत्व, या जिसे हम कहते हैं ट्रेस तत्व। तो ये उन तत्वों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है। ऐसे तत्व जिनकी मात्रा की आवश्यकता कम होती है उन्हें ट्रेस तत्व कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से धातुएं आती हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या आता है? धातु जो होती है उसकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में चाहिए। इनमें मुख्य रूप से धातु आती है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि बात करें आयरन, जिंक, कैडमियम, वेनेडियम, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, आदि ऐसी धातुएं हैं जिनको शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है। अन्य ट्रेस तत्व की बात करें या अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे कि आयोडीन, क्लोरीन आदि। अब हम देखें उदाहरण के रूप में, तो देखो यहाँ पे पहले विकल्प में आयरन, आयोडीन दे रखा है, कार्बन दे रखा है। तो देखो, कार्बन हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनको इनकी जो मात्रा है वो अधिक होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में। तो पहले विकल्प में कार्बन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरे विकल्प में हम देखते हैं कि आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन ये सभी न्यूनतम मात्रा वाले तत्व है, तो ये वाला विकल्प सही जाएगा। तीसरे विकल्प में हाइड्रोजन आ गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की अधिक मात्रा चाहिए। चौथे विकल्प में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया जिनकी अधिक मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे जो विकल्प सही आएगा वो आएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।